हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी को सुबह की राधे राधे। तो गाइस टाइम बज रहा है 8 और मैं कर रही हूँ यहाँ पर लंच की तैयारी। लंच में मैं बना रही हूँ आज मशरूम की सब्ज़ी बना रही हूँ। इसकी भी रेसिपी यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड है, मेरे चैनल पे। तो इसकी फुल रेसिपी नहीं दिखाऊँगी, ये ऑलरेडी अपलोडेड है। तो मशरूम की सब्ज़ी बना रही हूँ और दूध वगैरह बॉईल हो चुका है। यहाँ पर रख दिया मशरूम बॉईल करने के लिए, हो चुके हैं। नमक डाल के इसको बॉईल कर दिया था मैंने, हो चुके हैं ये बॉईल। और यहाँ अपना वेट लॉस ड्रिंक है, ये भी गर्म हो चुका है, बस इसको छान के मुझे पीना है अभी। और ये काजू निकाल के आ गई फ्रिज में से, इसकी ग्रेवी बनाऊँगी पीस के। और जिंजर गार्लिक पेस्ट भी निकाल के, फ्रिज से जो सामान निकालना होता है एक बार में पूरा सामान निकाल देती हूँ मैं, बार बार जाके फ्रिज ना खोलना पड़े मुझे। तो इसमें टमाटर वगैरह भी सभी यहाँ निकाल दिए, बस इसको चॉपर में चॉप करूँगी और उसकी ग्रेवी बनाऊँगी। और नाश्ते में बनेगी आज खिचड़ी, क्योंकि कल जो चावल बनाए थे उसमें से भी थोड़े चावल बच गए, बाकी के थोड़े चावल और दाल मैंने यहाँ भिगो दिए कुकर में। ये देखिए, थोड़े से दाल और चावल दोनों भिगो दिए मैंने, क्योंकि चावल कम है और खिचड़ी मम्मी भी खाएंगी। तो फिर तो सब्ज़ी बना लेती हूँ, खिचड़ी बना लेती हूँ, उसके बाद जाती हूँ पूजा करने के लिए। क्योंकि क्या है ना, ये काम हो जाता है ना तो फिर मुझे क्या इजी हो जाता है वहाँ मतलब करना। और पूजा करने के लिए जाऊँगी, फिर यहाँ बैठूँगी तो लेट हो जाएगा। और फिर जैसे जैसे सब लोग उठते जाएंगे तो किसी के दूध का टाइम हो जाएगा, किसी के चाय का टाइम हो जाएगा, तो फिर गैस उसी में ही फुल हो जाते हैं। तो मुझे लगता है पहले उठने से नहा धो के किचन में आके पहले खाना बना लूँ, उसके बाद पूजा करने जाऊँ। बस 10-15 मिनट में बन जाएगी सब्ज़ी और उसके बाद जाके पूजा करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। इस किचन का काम तो हो चुका है, मतलब नाश्ता वगैरह सबका हो गया, लंच बन चुका है और हस्बैंड भी गए शॉप पर। तो बाहर के सारे काम हो गए। अब मैं आ गई हूँ मंदिर में, तो ये आज अपना क्लीन कर रही हूँ पूरा मंदिर, क्योंकि मंदिर का जो क्लॉथ है वो चेंज करना है मुझे, दोबारा रेडी बिछाऊँगी। तो ये भी नया एक शेल्फ में बिछा दिया, दूसरे में बिछाना है। सारे मैंने भगवान की मूर्तियाँ वगैरह सब रख दिया नीचे। तो बस अभी मंदिर क्लीन करूँगी, उसके बाद मॉपिंग वगैरह करनी है। तो मैंने कहा पहले क्लीन करूँ तो फिर मॉपिंग करूँ, क्योंकि कितना भी करो थोड़ा बहुत डस्ट तो हो ही जाती है। तो अब ये पूरा क्लीन कर लूँगी, पूरा मंदिर सेट कर लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको। तो देखिए गाइस, मंदिर कर दिया मैंने क्लीन, पूरा मंदिर हो गया साफ़। और आज फ्राइडे भी है, वैसे तो कर लेती 1-2 दिन पहले, लेकिन फिर बस कुछ प्रॉब्लम थी तो नहीं कर पाई। तो मैंने कहा अब कर ही लेती हूँ मंदिर साफ़। तो आज फाइनली मंदिर भी हो गया साफ़ मंदिर। कितना अच्छा लगता है ना। मुझे बिल्कुल भी फैली चीज़ कहीं पे भी हो बिल्कुल नहीं पसंद मुझे। फिर भी भले मैं कितनी भी थकी रहूँ, लेकिन करूँगी ज़रूर अगर कहीं पे कोई चीज़ फैली हुई है तो ये देखिए पूरा हो गया साफ़ मंदिर। तो गाइस काम हो गया, सब हो गया फ्री, सब हो गए फ्री। बस अब मुझे करना है लंच, तो मैं करती हूँ लंच। तो वहाँ पे आराम फरमाया जा रहा है, बेटी और सुमा, और बेटा रूम में है, फ़ोन चला रहा है। तो चलिए मैं बना लेती हूँ अपने लिए लंच। और लंच में ज़्यादा कुछ नहीं बनाऊँगी, क्योंकि है ना कल हस्बैंड के लिए रात में पोहा बनाए थे, तो वो थोड़े पोहा भी रखे हैं। मैं पहले मैट ले आऊँ, क्योंकि मैट के बिना फिर अगर चकला बेलन क्या भारी है मेरा, तो भारी होने की वजह से क्या है इस पर स्लैब पे फिर निशान पड़ना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए हमेशा मैं इसको बिछा के करती हूँ, या तो फिर कोई कपड़ा बिछा देती हूँ नीचे, ताकि ये मेरा स्लैब ख़राब ना हो, कोई भी स्क्रैचेस वगैरह ना पड़े इस पर। और ये भी आज थोड़ा सा दूध गिर गया था, तो ये मेरा मैट ख़राब हो गया, तो इसको भी आज वॉश कर दिया था। इसके नीचे मैं रखती हूँ हमेशा मैट, क्योंकि ये वाइट है ना, तो जब भी ख़राब होता है तो इसको क्लीन कर लेती हूँ, तो फिर मैट को क्लीन कर लेती हूँ, हो जाता है। कभी कभी क्या काम बढ़ जाता है, थोड़ी सी चीज़ अगर कोई गिरती पड़ती है ना तो फिर काम बढ़ जाता है। तो अभी यहाँ पे स्लैब पे लगा दिया अपना मैट, क्योंकि मेरा चकला है ना, ये भी मैंने जब मेरा ये किचन बन रहा था ना, तब उसमें से ये मेरा ये बचा था। इसको क्या बोलते हैं इसको, वाइट स्टोन का ये जो पत्थर लगा है मेरा, तो ये बच गया था काफ़ी। तो इससे मैंने 2 चकले बनवाए थे, बेलन नहीं बनवाया था, चकला बनवाया था, तो 2 बनवाए थे। तो एक ये है, एक और रखा हुआ है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, चकला भी हो जाएगा। आजकल चल रहे हैं प्रिंट वाले चकले, लेकिन अब वो प्रिंट वाला चकला है 1000 रुपीज़ ईच, चकला एंड बेलन। तो मैंने कहा कौन चकला बेलन 1000 रुपीज़ पे खर्चा करे, खाली पेंटिंग का ही फ़र्क है, ये प्लेन है वो पेंटिंग में आते हैं, अलग अलग प्रिंट में मिलते हैं हम लोगों को।
तो जब तक ये चल रहा है तब तक इसको चलाऊँगी, वाला पे बाद में और बताऊँगी। तो चलिए बना लेती हूँ अपने लिए फुल्का और भगवान जी के भोग के लिए बना ही लेती हूँ, क्योंकि सासू माँ तो सो गई अभी। अब वो 3 बजे उठे, 4 बजे उठे, तब तक भगवान थोड़ी भूखे रहेंगे, तो अपन को तो खिलाना है भगवान को। तो चलिए बना लेती हूँ फुल्का, फिर मिलती हूँ मैं आपसे। गाइस लंच वगैरह सब हो चुका है, बस आ गई हूँ अब रूम में। अब हो गया थोड़ा स्लीपिंग टाइम, थोड़ी देर फ़ोन चलाऊँगी और उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट करूँगी। और टाइम हो रहा है 1:30। तो बच्चे अभी नहीं खाएंगे क्योंकि हम लोगों ने नाश्ता किया है, तो लेट ही खाएंगे। तो मम्मी भी अभी सो रही हैं, बच्चे अभी फ़ोन चला रहे हैं अपने अपने रूम में। तो मैं सोचा चलो ठीक है मैं रेस्ट कर लेती हूँ। तो चलिए मिलती हूँ मैं आपसे इवनिंग में। गुड इवनिंग गाइस। तो गाइस टाइम हो रहा है 5:30 और मैं आ गई हूँ किचन में। तो बहुत पहले गई थी किचन में, लेकिन फ़ोन अभी उठा के वीडियो शूट अभी कर रही हूँ, क्योंकि ऐसा लगता है ना पहले काम कर लूँ थोड़ा और बाद में वीडियो शूट करती हूँ। तो यहाँ बन रही है चाय मेरे लिए, और आज है फ्राइडे, तो माता के भोग के लिए भी खीर बना दी है। यहाँ पर बन चुकी है माता के भोग के लिए खीर। सेवैयों की खीर बनाती हूँ एवरी फ्राइडे, सेवैयों की खीर बनाती हूँ। और आज गाइस एक बहुत ही वो हो गया मेरे साथ, क्या बोलते हैं, नुकसान मेरा। वो नुकसान मैं कभी करती नहीं हूँ, लेकिन बस होना जब होता है तो हो ही जाता है। तो आज आधा लीटर दूध फट गया, क्योंकि गलती शायद हो सकता है मेरी हो, क्योंकि सुबह में क्या होता है मैं उठती हूँ ना नींद से, नहा धो के जब जैसे ही सब्जियाँ वगैरह फ्रिज में से जो बनानी होती है निकालती हूँ, तो दूध वगैरह भी मैं चाय के लिए होता है या बच्चों के पीने के लिए होता है, मैं फ्रिज में से निकाल देती हूँ। तो अब यही दिमाग से निकल गया कि गर्मी ज़्यादा बढ़ गई है तो दूध अभी फ्रिज में से मत निकालो, लेकिन मेरा वही है रूटीन, जो सुबह से उठती करती हूँ वही निकालना शुरू कर देती हूँ। बस निकाल दिया दूध फ्रिज में से, और बच्चों ने आज पिया नहीं सुबह में दूध, क्योंकि लेट हो गया था हमको उठने में, तो उन्होंने फिर डायरेक्ट नाश्ता ही किया था, तो दूध पिया नहीं, तो दूध लेट रखा फिर मैंने फ्रिज में, उसकी वजह से मेरा दूध फट गया, आधा लीटर दूध का नुकसान हो गया। तो कोई बात नहीं, अब पता चल गया ना कि गर्मी बढ़ चुकी है, जैसे मुझे एहसास होता है गर्मी बढ़ चुकी है, ऐसे अब दूध को एहसास होने लगा है गर्मी बढ़ चुकी है। भाई उसको फ्रिज में रखो, उसको बाहर मत निकालो, उसको भी गर्मी लगती है, वो गर्मी से फट जाता है। बाहर सब फर्क ये है इंसानों की, इंसान गर्मी से फट नहीं सकते, दूध फट जाता है। गर्मी तो हमें भी लगती है, लेकिन हम फट नहीं सकते, वो फट सकता है, उसका काम है फटना। कोई बात नहीं, नुकसान हो गया एक तो, ऊपर से हंस रही हूँ, गंदी लड़की। बड़ी चाहे बंधन के विंदर डेणे एक तो नुकसान थी, वही मता खिले पई ॿियो केरु चए लगा पंहिंजो पाण खे पाण ही चई। कोई बात नहीं, होता रहता है, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। तो चलिए दूध फट गया, कोई बात नहीं, हमने उसका निकाल दिया पनीर, उसको भी हमने फेंका नहीं है, उसका भी हमने रीयूज़ किया है। दूध फट चुका था तो उसको मैंने गर्म करके उसका पनीर निकाल दिया है। अब इसके बनाए जाएंगे पराठे। दूध पिया नहीं गया तो कोई बात नहीं, उसको पराठे में यूज़ किया जाएगा। तो दिखाती हूँ मैं आपको। और आधा लीटर, क्योंकि फुल क्रीम मिल्क होता है ना, तो पनीर भी अच्छा खासा क्वांटिटी में और अच्छी मतलब अच्छा पनीर निकलता है, बिल्कुल सॉफ्ट पनीर। दिखाती हूँ पहले मैं चाय का गैस भी बंद कर दूँ, चाय छान लूँ पहले, उसके बाद दिखाती हूँ। देखिए गाइस, एक हाथ से फ़ोन, मैंने ट्राईपॉड मंगाया लेकिन वो ट्राईपॉड की क्वालिटी अच्छी नहीं थी तो मुझे रिटर्न करना पड़ा। अब मैंने कहा इतना पैसा खर्चा किया है ट्राईपॉड पे तो सोच समझ के ही लूँगी ना चीज़, तो इसलिए वापस कर दिया। तो यहाँ छन चुकी है चाय, अब यहाँ पे छान लेती हूँ पनीर। और आज मार्केट भी जाना है सब्जियाँ लेने, खारस भी थे, मार्केट जाना है सब्जियाँ लेने, फ्राइडे है। तो मैं सोच रही हूँ आज खाना तो सुबह में बताया तो मशरूम की सब्ज़ी बनाई थी, लेकिन अब वो हो गई ख़त्म। अब बनाना है दूसरा लंच, डिनर। तो डिनर में बना रही हूँ मैं आलू का साग और पूड़ी, क्योंकि मेरे पास जो है आलू रखे हुए हैं बॉयल, कल किए थे ना, कल किए थे परसों किए थे, कल किए थे शायद, कल किए थे पता नहीं, याद नहीं आ रहा, अभी किए थे शायद, क्या बॉयल किया था मैंने तब उसके साथ किए थे। तो गाइस देखिए यहाँ पे निकल गया पनीर, अच्छी खासी क्वांटिटी में निकला है, पूरे घर वालों के पराठे बन जाएंगे इसमें से।
तो दूध जो फटा हमने उसको वेस्ट नहीं किया, हमने उसमें से पनीर निकाल दिया। हम इंडियन लेडीज़ कुछ भी कर सकती हैं, किसी भी चीज़ को बर्बाद होने नहीं देती है। ये देखिए, है ना, यही तो खासियत होती है इंडियन लेडीज़ में कि हम किसी भी चीज़ का नुकसान नहीं होने देते हैं। ये भी सीखा है हमने गाइस। जैसे जैसे क्या है ना कि कोई इंसान किसी चीज़ से सीख के नहीं आता, लेकिन किसी न किसी चीज़ से हम सीख लेते हैं। और भगवान ने लाइफ दी है तो उसमें से कुछ ना कुछ सीखना चाहिए, किसी ना किसी से कुछ सीखना चाहिए। किसी को कोई सिखाता है, कोई किसी से सीखता है, कोई किसी से सीखता है। तो यहाँ बन चुकी है माता के भोग की खीर, तो ये भी निकाल लेती हूँ कटोरी में। आज बर्तन बहुत निकल गए आंटी के लिए। तो ये आलू फ्रिज में से निकाल के आई थी, ज़्यादा नहीं है, 3 ही आलू हैं, बाकी मैं इसमें कच्चे आलू डालूंगी। तो उसकी बनाऊंगी आलू की सब्ज़ी और पूड़ी। तो चाय पी लेती हूँ पहले, फिर बनाऊंगी आलू की सब्ज़ी, फिर करूँगी पूजा, फिर जाऊँगी मंदिर, फिर जाऊँगी सब्ज़ी लेने। अभी इतने सारे काम बाकी हैं मेरे पास। तो चलिए पहले माता का भोग रख के आते हैं मंदिर में। अभी लाइट मैंने ऑन नहीं की है कहीं की भी, बच्चे पढ़ रहे हैं ट्यूशन वहाँ पर। और ये हमारा नवाब फ़ोन चला रहा है, क्या करेगा और। माता के आगे रखेंगे हम भोग। राइट हैंड से रखना है मेरे को, तो लेफ्ट हैंड से पकड़ूंगी फ़ोन। और ये माता रानी का भोग। चलिए मैं पी लेती हूँ चाय। अब लाइट भी ऑन कर देती हूँ। गाइस यहाँ पे बन रही है आलू की सब्जी, और अभी बस मुझे आटा गूंदना है, फिर मैं करती हूँ पूजा। तो मैंने कहा इसमें जब तक सीटियाँ लगती रहेंगी तब तक मैं पूजा कर लूँगी। तो पहले बना लिया आलू की सब्ज़ी, अब आटा गूंदना है बस मुझे। तो ये सब्ज़ी बन जाती है, फिर आटा गूंदती हूँ। गाइस यहाँ पे गूंद चुका है आटा, और सब्ज़ी में भी लगने वाली है सीटी। तो चलिए तब तक मैं पूजा वगैरह कर लेती हूँ, फिर मंदिर से आके मैं खाती हूँ खाना। या तो देखूँगी अगर टाइम हुआ तो खाऊँगी, वरना तो फिर सब्ज़ी लेके आने के बाद ही खाऊँगी, क्योंकि 7 बजे सब्ज़ी लेने जाएंगे तो आराम से 1 घंटा लग जाएगा हम लोगों को सब्ज़ी लेने में। तो जैसे भी होगा, जिस हिसाब से टाइम मिलता है उस हिसाब से खाती हूँ। तो चलिए मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर में। ये मंदिर में कर लिए मैंने पूजा, और ये आप सोचेंगे मैंने डोर क्यों लगाया, क्योंकि ये जो खिड़की है ना, ये खिड़की से यहाँ बहुत हवा आती है, तो मेरे को दिया बुझने का फिर डर रहता है, इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा ये डोर क्लोज़ कर दिया है, ताकि दीपक जलता रहे आराम से। और भोग भी लगा दिया है माता रानी को, और यहाँ पे अपनी धूप स्टिक भी जला दी है। जब तक धूप स्टिक नहीं जलाती हूँ तब तक मेरी पूजा अधूरी होती है। मेरे को अच्छा नहीं लगता जब तक मैं धूप बत्ती न जलाऊँ। जैसे ही ख़त्म होती है, ख़त्म होने से पहले ही ऑर्डर करवा देती हूँ उनसे कि मेरे को ये चाहिए ही चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। तो देखिए फ्राइडे के दिन 3 जलाती हूँ, वैसे तो डेली 1 यहाँ जलाती हूँ, 1 तुलसी जी पे जलाती हूँ। गाइस सब्जियाँ लेकर सारी आ चुकी हूँ, और यहाँ पे सब्जियाँ हैं, थोड़ा फ्रूट्स हैं। एक मिनट लाइट ऑन करती हूँ। सब्जियाँ और फ्रूट्स वगैरह सब लेके आ गई हूँ, तो इसको बाद में सेट करती हूँ फ्रिज में। पहले मैं खा लेती हूँ खाना, क्योंकि मुझे लग रही है भूख। यहाँ पे रख दी है कढ़ाई मैंने गर्म होने के लिए। अभी इसमें डालना है मुझे ऑयल। गाइस भूख बहुत लग रही है, जो 1 बजे लंच किया है, तो अब टाइम हो गया है मेरा डिनर करने का। तो अब पहले डाल देती हूँ इसमें ऑयल, ताकि ये गर्म हो जाए, फिर मैं बेलूँ पूड़ियाँ। बहुत भूख लग रही है गाइस, टू मच भूख लग रही है। थोड़ी एनर्जी आए तभी फ्रिज में सब्जियां बनाऊंगी, नहीं तो अभी तो नहीं बनेगी मेरे से, क्योंकि बिना खाली पेट तो वजन भी ना होए, तो फिर सब्जी कैसे बनाऊंगी। फ्रिज में सेट करूंगी। तो चलिए कर लेती हूँ डिनर, मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। तो गाइस यहाँ लग चुका है मेरा डिनर, आलू की सब्जी, पूड़ी, और यहाँ पर है ये मिर्ची का अचार, जो कुछ दिनों पहले मैंने बनाया था ना, ये वो मिर्ची का अचार है। तो आज खाने का मन हुआ मिर्ची का अचार, तो मैंने कहा चलो ठीक है आज खा ही लेती हूँ। तो चलिए डिनर कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ। ये सब्जियाँ बनाऊँगी बाद में, आगे सब्जियाँ रखी है और इधर मैं खाना खा रही हूँ। तो चलिए इनको बनाऊँगी। तुम लोग रेस्ट करो, सब्जियाँ थोड़ी देर रेस्ट करो, थैले में पड़ी पड़ी घुस गई होगी, तो उनको बाद में बनाऊँगी, फ्रिज में सेट करूँगी, ठीक है। चलो मैं कर लेती हूँ डिनर। गाइस डिनर वगैरह सब हो चुका है सबका, बेटी का, मेरा, मम्मी का। इनका मैंने इनके लिए सब्ज़ी वगैरह कटोरी में डाल के रख दी है, और आटा वगैरह जो ज़रूरत का है वो रख दिया मैंने बाहर। बाकी का सब जो भी बचा वो रख दिया फ्रिज में।
वैसे तो हो जाता पूरा आज अभी रात में ही, लेकिन बस क्या हुआ कि बेटे को जाना पड़ा बर्थडे पार्टी में। उसके फ्रेंड का बर्थडे था, सडनली इनविटेशन आया तो उसको जाना पड़ा। तो उसने नहीं खाया, जबकि उसकी फेवरेट है आलू की सब्ज़ी और पूड़ी, तो नहीं खाया। वो सुबह नाश्ते में खाएगा अब। तो बस जो बचा सामान वो सब फ्रिज में रख दिया, सब्ज़ी वगैरह सब सेट कर दी फ्रिज में। फ्रूट्स वगैरह जो लेके आई थी वो सब फ्रूट बास्केट में डाल दी। फ्रूट्स जो लेके आई थी वो सारे फ्रूट बास्केट में डाल दिए मैंने फ्रूट्स। और जो जो सब्जियां सारी फ्रिज में सेट करनी थी वो सब कर दी। बस सुबह से लेके रात तक का पूरा डेली रूटीन यही होता है मेरा। सुबह उठना, नाश्ता बनाना, खाना बनाना, सारे घर को सेट करना, अरेंज करना, सब कुछ यही हर एक लेडीज़ का सबका यही है हाल। और अभी बच्चों के चल रहे हैं, कई बच्चों के तो एग्ज़ाम हो चुके हैं, कई बच्चों के हो चुके हैं, चल रहे हैं कई बच्चों के। और अब बस समर वैकेशन आने वाला है, देखते हैं क्या होता है, कहाँ जाना होता है क्या नहीं होता, कहाँ जाते भी हैं या नहीं भी जाते हैं, अभी तो कुछ प्लान नहीं है, देखेंगे। तो बस अब हस्बैंड आते हैं, टाइम हो रहा है, रात के 10 बज रहे हैं, हस्बैंड भी आने वाले होंगे। और मैंने अपने ये जो ब्लैंकेट वगैरह हम लोग ओढ़ते हैं वो मैंने अभी मतलब कि वॉश करवाया था, तो वॉश करके वो अच्छे से सूख चुका है। तो अब मैं इसको इसकी जगह पे रख दूँगी, क्योंकि अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। अभी क्या, अब एसी चलेगा तो एसी ब्लैंकेट निकलेगा, तो इसकी ज़रूरत नहीं है। तो इसको रख दूँगी मैं कब, जहाँ से मतलब स्टोरेज बॉक्स है वहाँ पे रख दूँगी। और ये जो मेरा यहाँ पे रनर बिछा हुआ था बेड के पास में, उसको भी अभी हाल फिलहाल के लिए वॉश करवा दिया है। तो अब इसको रख दूँगी अंदर, क्योंकि क्या गर्मियों में ज़्यादा गंदा हो जाता है, और गर्मियों में ज़्यादा गंदा हो जाएगा तो फिर इसको वॉश करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और जितनी जल्दी वॉश होगा उतना जल्दी ये ख़राब हो जाएगा। तो अभी मैंने इसको हाल फिलहाल के लिए हटा दिया है, क्योंकि अब बच्चे भी घर पे ही है ना, तो चीज़ों की तो वैसे भी बैंड बजने वाली है। वैसे ही घर को 2-3 बार सेट करना पड़ता है। पहले सुबह में सेट करती थी, बस हो जाता था, शाम में सेट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। अब बच्चे घर पे हैं, भले बच्चे बड़े हों चाहे छोटे हों, घर तो मैस होता ही है, क्योंकि बड़े बच्चे कौन सा घर सेट करके रखते हैं। उनको तो क्या, बस एक ही जगह पे जहाँ फ़ोन चलाना है वहीं उनको खाना चाहिए, पीना चाहिए, नाश्ता चाहिए, सब कुछ चाहिए। पर मेरा क्या है, मैं नहीं देती बच्चों को बेड पर खाना खाना है, भूख लगी है डाइनिंग पे आ जाओ, आके खा लो, रूम में नहीं दूँगी। बेड पे बच्चों को खाने की आदत मैंने शुरू से ही नहीं डाली, शुरू से ही। यहाँ तक कि उनको इतने साल हो गए हैदराबाद में आके, हमेशा डाइनिंग टेबल पे खाना बच्चों को, कभी भी मैंने बच्चों को बेड पर खाना नहीं दिया। हाँ, कभी इतना अर्जेंट होता है, जैसे तबीयत ठीक नहीं है बच्चों की या कुछ है, प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाती है, तो बेड पे खाते हैं। वैसे अदरवाइज़ डाइनिंग टेबल पे ही खाना खाते हैं। भूख लगती है आ जाओ डाइनिंग टेबल पे, खा लो। सोफे पे बैठ के भी खाने नहीं देती मैं, डाइनिंग टेबल पे ही खाना खाना है। तो इतना मतलब बेडशीट वगैरह तो गंदी नहीं होती, बस वही चिप्स वगैरह खाते हैं तो फिर बेड पे बैठ के खाते हैं। चिप्स खानी है या कुछ स्नैक्स खाना है, मतलब पैकेट वाला कोई स्नैक्स होता है तो वो तो बेड पे ही बैठ के खाते हैं, क्योंकि मैं सो रही होती हूँ तो उनमें मुझे पता ही नहीं चलता है उनका कब वो लोग खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं। तो कोई नहीं, अब ज़्यादा भी रोक टोक बच्चों के ऊपर कर नहीं सकते, बड़े बच्चे हैं, ज़्यादा करेंगे तो फिर आपको तो पता ही है सबको कि ज़्यादा बच्चों के ऊपर गुस्सा किया तो परिणाम गलत हो सकते हैं। तो इसलिए उस हिसाब से करना पड़ता है। तो बस अब इसको कल रखूँगी, सेट करूँगी। अभी तो मेरे में ताकत नहीं है कि मैं इनको इनकी जगह पे रखूँ, सुबह करूँगी। बाकी के जो भी काम है, कपड़े भी संडे को वॉश करने हैं, क्योंकि थर्सडे नहीं लगाई थी मशीन, वेडनेसडे लगाई थी, लेकिन फिर भी फ्राइडे सैटरडे संडे लगाऊंगी मशीन। तो संडे कपड़े वॉश करने हैं, देखती हूँ अभी तो चलिए, यही था मेरा आज का रूटीन। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। और मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। और गाइस, मेरी इंस्टाग्राम आईडी है दीप्ति लालवानी 22 के नाम से, तो प्लीज़ मुझे वहाँ पर भी फॉलो कीजिए। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।